हम्म, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे। दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे। दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे। दगा नहीं करेंगे सनम। नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। आज का जो वीडियो है, हम लोग बहुपद पे लेके जा रहे हैं। मैथ्स का, बिहार बोर्ड का है ना। और ये बहुपद जो है आपका एक्सरसाइज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। और आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले होता क्या है कि मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं और उसका इंट्रोडक्शन हमको भली भांति पता हो जाता है। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में क्या होता है, जब फिल्म स्टार्टिंग होता है तो उससे फिर उसका कास्टिंग आता है कि बीच बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस टाइप का पहले इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। और जब इस इंट्रोडक्शन बढ़िया से समझ लेते हैं हम लोग तो चैप्टर में फिर मजा आ जाता है। चलते हैं छोटा सा मोटिवेशनल देखते हैं। कहता है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हर कोशिश में शायद सफलता, माने कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा प्रयास करते हैं, तो सभी प्रयास में सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन एक बात ये भी है, यदि सफलता मिलती है तो उसका मेन वजह, मेन कारण, मुख्य कारण जो होता है वो कौन होता है? कोशिश ही होता है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। सफलता की बात छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए, अब यह आपका आ गया बहुपद, ये आ गया बहुपद। इसके बारे में जानेंगे और हम लोग इसके बारे में 9th में पढ़ चुके हैं। इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। तो बहुपद में क्या होता है? तो देखिए, बहुपद में सबसे पहले कुछ बातें हैं जो हमको उसको पहले हमको जानना पड़ेगा, तब जाकर के हमको। जैसे बहुपद की बात, तो बहु माने क्या होता है? अधिक। पद माने पद, माने एक से अधिक की बात हो रही है। तो इसकी कुछ तथ्य है, कुछ बात है, उसको हम पहले देख लेते हैं और बताते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहला बात जो हम लोग को पढ़ना है बहुपद में, वो क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है बहुपद की घात। बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कैसा होता है ना? तो बहुपद का जो घात होता है ना, तो वो ध्यान में रखिएगा, वो पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर जो हम बोले, इसका मतलब, या आज के बाद याद रखेंगे, या ऑब्जेक्टिव कभी पूछ देगा कि बहुपद का जो होता है घात होता है ना? तो पूर्णांक तो नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में नेगेटिव आ जाता है ना? तो याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण होता है ना? पूर्ण संख्या कैसे होता है वो देखते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं। इसका मतलब जब हम पूर्ण बोले तो इससे स्पष्ट होता है कि उसका घात 0 भी होता है, 0 भी होता है। जैसे कि हमने लेते हैं 4। अब आप लोग से पूछे कि ये 4 बहुपद है कि नहीं? बहुपद की पहचान हम लोग पढ़ेंगे, अभी ऐसे बता रहे हैं। ये पूर्ण संख्या होता है, तो ये मतलब ये 4 जो है बहुपद है कि नहीं है? तो 4 बहुपद है। अभी बताने के लिए, चूंकि हम लोग बहुपद में 2 चीज, एक तो चर होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए। तो यहाँ तो अचर है लेकिन चर नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुने 1 कर सकते हैं।
क्या हो गया, 4 गुने 1 4 ही होगा। और 4 फिर 4 को हम क्या कर सकते हैं, इस एक को हम लिख सकते हैं x पर पावर 0। अब सीधा हो गया 4x पर पावर 0। अब जो 4x पर पावर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। यदि आपसे ऐसा पूछ रहे कि 4 दिया रहे, बोलेगा ये बताइए इसका जो है घात कितना है, इसका घात कितना है, तो क्या बताइएगा, 0 बताना है। क्या बताना है, 0 बताना है। तो पूर्ण संख्या, बाकी तो आप जान रहे हैं कि x पे पावर 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा वो चलेगा, है ना। तो आज के बाद हमेशा याद रखना है कि बहुपद का जो घात होता है वो हमेशा क्या रहता है, पूर्ण संख्या होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे हम पहचान करते हैं। देखिए अगला जो है मेरा पॉइंट क्या है, बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान हम लोग कैसे पहचानेंगे, माने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। पहचान कैसे होगा, हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, है ना, पहले ये पता करना होगा। तो अभी जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े क्या, घात। बस घात से ही पता चल जाएगा। यदि घात उस पे पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, नहीं है तो नहीं है, तब तो उसका बातें हटा दीजिए। जैसे कि हम पकड़ लेते हैं x पे पावर 1, x पे पावर 1, उसके बाद रूट x, उसके बाद ले लेते हैं हम क्या, 1/x, यहां हो गया, ये हो गया। अब ये तीनों में ये देखना है एक बात और, x पे पावर 2/3 ले लेते हैं, 3/2 रहने दीजिए, इस प्रकार से कोई बात नहीं। ये 3 प्रकार जो हम लिए, ये हम इसका पहचान करवाएंगे कि ये देखना है कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है। जहां पे पूर्ण से, याद रखिएगा आज के बाद, पूर्ण संख्या जहां मिल गया तो समझिएगा वो बहुपद है। तो यहाँ देखते हैं इसका घात जो हमको दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। अब बात रही इसका रूट x का, तो रूट x में क्या होता है, रूट का मतलब पहले क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये पावर जो है 1/2 हो जाएगा। तो बताइए ये 1/2 जो इसका घात हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x पर पावर 1/2, x पर पावर 1/2। तो ये 1/2 जो है क्या आपका होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात ये है कि 1/x, इसका घात क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है इसका घात क्या होगा। तो इसका घात क्या होना चाहिए, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो x पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये इसका घात हो जाएगा -1। इसका घात क्या हो जाएगा, -1। अच्छा आप बताइए -1 जो है क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है ना। जब -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। दूसरा बात, अब इसका घात तो डायरेक्ट हमको दिखता है कितना, डायरेक्ट दिख रहा है 3/2, 3/2। तो 3/2 भी आपका पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हम क्या बताएं, मेन बात क्या बता दें, जो पूर्ण संख्या उसका घात यदि पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, नहीं है तो नहीं है। इस प्रकार से हम बहुपद को पहचान पाएंगे, है ना। और एक तरीका बता देते हैं, देखिए एक तरीका हम लोग लेते हैं, जैसे कि याद रखना है यदि उसका चर इस प्रकार से हो, चर रूट में हो, चर क्या हो, रूट में हो, या चर का पावर यानी कि घात जो है वो क्या है, बटे में हो, है ना, या उसका पावर निगेटिव में कुछ हो जाए, निगेटिव में कुछ हो, तो इस टाइप का बहुपद जब आएगा तो हम क्या कह देंगे, वो मतलब इस टाइप का जो पद आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे नहीं, देख लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² और प्लस x पे पावर -1 और यही रहने दीजिए, इतने बहुपद ले लीजिए, या ले लीजिए +4 ले लेते हैं। अब ये बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो ये नहीं देखना है कि सर यहाँ तो है, ये है, यहाँ तो 2 एकदम पूर्ण संख्या है तो बहुपद होना चाहिए, नहीं, ये नहीं देखना है। देखना ये है कि इसको यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी चर में यदि रूट लगा हुआ है, यदि वो क्या है, उसका घात जो है बटे में है, घात जो है निगेटिव है, तो बहुपद नहीं मानेंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जांपल में हम, चलिए
एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 5। अब यहाँ ये बताना है कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये देखना है, हम अभी तुरंत बताए थे, क्या बताए थे कि रूट वाला जो हम चर्चा किए थे वो किसके ऊपर, चर के ऊपर। किसके ऊपर, चर के ऊपर। तो चर यहाँ नहीं ना है, चर से चर तो बिल्कुल फ्री है ना, चर फ्री है, रूट है तो किसमें है, अचर में है। जब ये अचर में है जब हम क्या कह सकते हैं, इसको बहुपद आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जितना भी देखिए यहाँ भी आपका पूर्ण संख्या, यहाँ भी आपका पूर्ण संख्या, इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, ये बहुपद है ना। तो इस टाइप से हमको पता चल जाएगा। अच्छा एक बात, एगो जो हम लिखे रूट वाला बात, अब यहाँ ऐसा आ जाए √x आप पावर कर देते हैं स्क्वायर, आप +4 रख देते हैं, सिर्फ +4। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो ऐसा कंडीशन जब आएगा तो हम लोग जानते हैं इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो x प्लस क्या बचा, 4 बचा, तो इसको हम क्या कह देंगे, बहुपद बोल देंगे। एक कंडीशन एक जगह ऐसा आता है कि रूट में भी होने के बाद क्या हो जाता है, वो बहुपद हो जाता है। चलिए चलते हैं अगला अगला पॉइंट जो हम लोग इसको उठाए हैं क्या है, देखिए बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम इसका प्रकार पढ़ेंगे। इसका प्रकार देखिए, इसका प्रकार जो है पद के आधार पे, किसके आधार पे, पद के आधार पे, है ना, अलग होता है। मतलब दो प्रकार का होता है, एक होता है पद के आधार पे होता है और एक होता है घातों के आधार पे। माने घात के हिसाब से अलग होता है और पद के हिसाब से अलग होता है। अब पद के हिसाब से कैसे, उसको देखेंगे। देखिए पद के हिसाब से कैसे, चलिए वही आपका पॉइंट है, घातों के डबल हो गया ना, ठीक है। घात के आधार पे पहले पद के आधार पे बता देते हैं। पीछे और पीछे गड़बड़ होगा। चलिए आगे चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं। छोड़ दीजिए, ऐसे ले लेते हैं। चलिए पदों के आधार पे, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। पहला होता है एक पदी बहुपद। याद रखिएगा, एक पदी बहुपद, इसको बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। हम पी लिख दिए, समझ आइएगा, मोनोमियल है ना। और दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। ये होता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल। और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। माने त्रिपदी बहुपद, है ना। अब ये देखना है, हम ये लिख दिए, त्रिपदी का होता है ट्राइनोमियल। अब ये देखना है कि एक पदी बहुपद क्या होता है। पद के हिसाब से यदि देखा जाए, यदि आपको हम दे दिए 4, अब 4 दिए तो बताइए बहुपद है, माने कैसा बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, कैसा है। तो हम बता देंगे यहाँ पे कैसा है, ये बहुपद है और कैसा है, एक पदी है, जिसमें कि एक पद हो, इसमें कि कितना पद हो, और पद जो अलग अलग चेंज होता है वो प्लस माइनस से होता है, वो ध्यान रखिएगा, है ना। तो और एक बात, और एक खास बात, हम लोग जो बहुपद पढ़ रहे हैं वो आपका क्या है, ये बहुपद जो पढ़ेंगे एक चर वाला बहुपद। हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो हमेशा आपका क्या रहेगा, एक चर वाला रहेगा। कितना रहेगा, y है तो y ही रहेगा, x है तो x ही रहेगा। ये बात ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5, अभी यदि पूछा जाए कि बताइए सर ये मतलब यदि पूछा जाए कि बताइए ये क्या है, ये कौन पदी है, बहुपद तो है, बहुपद है, लेकिन कौन सा पद वाला बहुपद है, तो बताइएगा क्या,
द्विपदी बहुपद। क्या बताइएगा? द्विपदी बहुपद। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। और त्रिपदी का बात बता दे जिसमें कितने पद हो? 3 पद हो। जैसे इसका एग्जांपल, त्रिपदी का एग्जांपल लेते हैं हम इस जगह पे। जैसे देखिए x² + 5x + 3, इस प्रकार का जो हम लेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्या? त्रिपदी। यानी कि 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी कहा जाता है, 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी और 1 पद वाले को, है ना, एक पदी बहुपद कहा जाता है। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना। तो इस प्रकार से पद के आधार से बहुपद को क्या किया गया? बटा गया। अब चलते हैं घात के आधार से। देखना है थोड़ा सा ध्यान से, घात वाला बात देखिए। घातों के आधार से, है ना, घातों के आधार पर किसका? बहुपद का प्रकार, यानी कि बेस्ड ऑन द डिग्री, यानी कि डिग्री के आधार पे, घात के आधार पे बहुपद हम लोग प्रकार उसका देख लेते हैं। तो ये होता है 3 प्रकार का, याद रखिएगा। किसके? कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। किसका? घात के आधार पे बहुपद का कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला प्रकार जो हम लोग देखे हैं वो क्या है? रैखिक बहुपद। देखिएगा, रैखिक बहुपद को हम यहां उठाते हैं, ठीक है। देखिए, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, है ना। इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। और एक बात इसको और बोल देते हैं, एक घातीय क्या हो गया? रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद, है ना। और कभी कभी हिंदी में भी लिखा हुआ रह जाता है लीनियर, या इंग्लिश में देखिए LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ये 2 नाम से याद रखना है, रैखिक बहुपद, या इसको हम बोल सकते हैं एक घातीय बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। अब देखना है कि रैखिक बहुपद का हिसाब, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद क्या चीज होता है? तो इसमें सबसे पहले रैखिक का जो नाम लिया है, रैखिक का जो नाम लिया है, इसका मतलब है इसका घात जो होगा ना, क्या होगा? 1 होगा। घात क्या होगा? 1 होगा। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद का एगो रूप पढ़ते हैं, व्यापक रूप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? व्यापक रूप, जनरल फॉर्म GF, है ना। अब इसका जो होता है वो होता है AX², और रैखिक न है, चलिए AX + B, AX + B, है ना। तो ये फॉर्म जो लिए, ये फॉर्म क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए ईटा भट्ठा का होता है, ईटा का एक फर्मा बन जाता है, उसी प्रकार से रैखिक बहुपद का ये आपका क्या बन गया? फर्मा बन गया। इसी टाइप पे रहेगा। इतना लिखने के बाद आपका ये सही नहीं है। इसको सत्य करने के लिए, इसको बताने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? A is not equal to 0, A is not equal to 0, A is not equal to 0। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे हो गया कि A 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, A 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखना है, A 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका ये रैखिक बहुपद बनेगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2x + 5, 2x + 5। एक बार ध्यान में दीजिएगा, 2x + 5, यहाँ देखना है। यदि पद ये पूछे कि ये कितने पद हैं, तो बता देना है 2 पद है। पद के आधार से पूछे तो द्विपदी बता देना है, लेकिन घात के आधार से यदि पूछे तो क्या बताइएगा? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। अब एक घातीय बहुपद का डिफिनेशन जो होता है वो क्या होता है कि वे बहुपद जिसका उच्चतम घात क्या हो? 1 होना चाहिए। अब यदि इतना बात तो क्लियर हो गया। अब आपको देखना है कि ठीक है, यदि रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा सर वो कितना होगा, और शून्यक कैसे निकलेगा ये बताना है। तो शून्यक जो होगा इसका, जब रैखिक बहुपद है इसका शून्यक कैगो होगा? 1 होगा। तो याद रखना, आज के बाद क्वेश्चन आया कि रैखिक बहुपद का उच्चतम घात कितना होगा? तो 1 होगा। रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होगा? तो 1 होगा। उसका नाम क्या देना चाहिए? तो नाम आपका मर्जी, आप जो दे दीजिए। आप अल्फा दे दीजिए, बीटा दे दीजिए, गामा दे दीजिए, ABCD जो देना है दे दीजिए। चलिए, जैसे कि हम इसी सवाल को उठाते हैं। ये सवाल 2x और प्लस कितना है? 5 है। 2x + 5 है। चलिए देखना है, 2x + 5 है और इसका मूल निकालना है। हम जैसे बोले कि एगो होता है, तो कैसे होता है वो देखना है।
तो कैसे होता है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए तुरंत 0 रखेंगे और 2x बराबर -5 हो जाएगा और x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, -5/2, -5/2 आ जाएगा। तो कै गो निकला, एगो निकला ना। तो आज के बाद याद रहेगा, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का मतलब शून्यक जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। उच्चतम घात जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है क्या, ax + b होता है। और जहां बीच में लिख देंगे, है ना, जहां लिख देंगे कि a ≠ 0, ये लिखना अति आवश्यक है कि यदि ये नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 0 आ जाएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपका b बचेगा। सिर्फ वो क्या बचेगा, b बचेगा। चलिए क्लियर हो गया। अब चलते हैं, देखिए ये हो गया एक घातीय बहुपद। अब चलते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें जो होता है इसका अपना एक अलग क्षेत्र है, इसका अपना एक अलग क्षेत्र है। उस क्षेत्र को हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, क्या था, द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको ध्यान से देखना है। द्विघात बहुपद जो है ये बड़ा इंपोर्टेंट होता है ना। देखिए द्विघात बहुपद में क्या आएगा, सबसे पहले तो इसका हम जैसे द्वि का नाम देख लिए, इसका उच्चतम घात एनी टाइम क्या होना चाहिए भाई, 2 होना चाहिए। इसका उच्चतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसके बाद की बात है इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप सबसे पहले हम लोग जानेंगे, व्यापक रूप, है ना, व्यापक रूप। अब इसका व्यापक रूप जो होगा वो कैसा होगा, तो देख लेते हैं हम लोग कैसा होगा। वो होगा ax² + bx + c, ax² + bx + c। अब यहां भी लिखना पड़ेगा a ≠ 0। ये a ≠ हमको बहुत जरूरी होता है लिखना, इसलिए पूछे सर जी काहे लिखते हैं कि यदि यहाँ पे हम 0 ना लिखें तो यहाँ मान 0 भी हो सकता है। जब 0 होगा तो हम यदि यहाँ पे 0 ले लेते हैं x² + bx और +c कर देते हैं, तो बताइए इसका कहानी क्लियर हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बचा आपका, यहाँ x होगा तो क्या बचेगा, bx + c बच गया। बताइए bx + c जो बच गया इसको कौन सा द्विघात बहुपद बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे ना, इसको द्विघात बहुपद नहीं बोल पाएंगे, है ना। जब द्विघात बहुपद नहीं बोलेंगे तो इसीलिए हमको यहाँ लिखना पड़ जाता है क्या, कि a ≠ 0, a ≠ 0, है ना। चलिए ये कहानी हो गया, इसका क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यापक रूप, क्लियर हो गया। अब एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, तब फिर आगे समझेंगे। एग्जाम्पल इसका देखिए क्या होता है, 9x² + 5x और +3। अब बताइए ये, अब ये ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन और आएगा कि ऐसे यदि लिख दें 9x², बस कुछ नहीं लिखेंगे, बताइए सर ये जो है कौन सा बहुपद है। अब ऐसा आ जाए कि ये कौन सा बहुपद है, तब क्या बताइएगा, ये कौन सा बहुपद है। तो इस जगह पे देखेंगे हम कै गो है, उससे कै गो पद है उससे मतलब नहीं है, हम पद की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। बात आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि देख लीजिए कि x पर पावर जो है, यानी उसका जो चर है, चर का पावर कैसा है, चर का पावर कितना है, जितना पावर होगा वही होगा ना। जैसे यहाँ इसका पावर कितना है, 2 है ना, तो आप सिर्फ 9x² लिखिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कैसा बहुपद है तो बोल देंगे द्विघातीय बहुपद। आप पूछेगा कई पदी बहुपद है तो बोल देंगे एक पदी बहुपद। घात पूछेगा तो द्विघात बोल देंगे, है ना। और उसके बाद क्या पूछ देगा, आप पदी वाला बोल देगा, तो पदी वाला पूछ दिया तो हम क्या कर देंगे, एक पदी वाला। तो यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल ले लेकर के आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ बात क्या हो गया कि जैसे
जैसे हो गया कि भाई द्विघात बहुपद का उच्चतम घात 2 हो गया। अब यदि उच्चतम घात 2 है तो इसका मतलब उसका आंसर भी यानी कि उसका शून्यक भी कै गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा। शून्यक भी कै गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा। देख लेते हैं निकाल करके, तब उसके बाद कुछ बात उसमें पढ़ेंगे हम लोग। एकदम ध्यान से देखना है, सब एक एक करके समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, अब प्लस लिख देते हैं -5 = 0। चलिए, ऐसे तो ये द्विघात समीकरण है ना, लेकिन हमको मूल निकालने के लिए हमको इसमें 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका मूल जो हम निकालेंगे तब क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर +5 हो गया। स्क्वायर जैसे हटेगा तो रूट चलेगा, इतना तो बात आप लोग जान रहे हैं। और रूट में जो आएगा वो किस में आएगा, प्लस और माइनस में। तो यहाँ एक बात और आता है कि सर क्या माना जाए इसको, इसका नाम क्या दिया जाए। तो नाम इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं। हो सकता है आप अल्फा दे दीजिए, बीटा दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए। लेकिन अक्सर हम लोग बुक में क्या देखते हैं, ए और बी देखते हैं ना, यदि अल्फा और बीटा देखते हैं। तो मान लीजिए कि हाँ, तो यह कंडीशन है सर, अल्फा हम किसको मानेंगे। यहाँ 2 बात निकला है, एक तो निकला है प्लस में √5, एक निकला है माइनस में √5। तो किसको क्या माने, कोई जरूरी है सर मानना, जरूरी है तो क्या कहेंगे, उस जगह ये देखना है कि आपको जिसको मानना है। मान लेते हैं इसको हम अल्फा मान लिए, जब इसको अल्फा मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो क्या बताइए, 2 गो मूल निकला कि नहीं निकला, इसका 2 गो मूल निकला। अब एक बात और पूछ सकता है इसमें आपसे कि बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो है वो गुणांक कितना होगा सर, बताइए गुणांक इसका कितना होगा। तो ये बता देंगे कि देखिए गुणांक जो होता है ना, तो कोफिशिएंट जो होता है इसके पीछे यानी कि एक्स स्क्वायर जो है इसके पीछे देखना है क्या है, इसके पीछे क्या है, तो कुछ नहीं है, तो कम से कम तो 1 रहता है ना। जब 1 रहता है तो क्या कह देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट यदि पूछ दिया जाए तो क्या बता देंगे, 1 बता देंगे। क्या बता देंगे, 1 बता देंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब देखना है थोड़ा सा, इसका एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसको यदि यहाँ किया जाए तो पूरा खत्म होगा, ब्लैक वाला नहीं खत्म होगा। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा देखिए, द्विघात बहुपद जो हम लोग बनाते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, वो कैसे बनता है, इसमें देखना है। ये आपका फॉर्मूला होता है, एकदम याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी जो हम तुरंत चर्चा किए थे अल्फा बीटा वाला, है ना। तो अल्फा बीटा देखिए, अल्फा प्लस बीटा। अब इसका मतलब हो गया कि 2 शून्यकों का योग, ये हो गया आपका एक्स, अब प्लस में क्या हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। ये इसका फॉर्मूला, ये कब हो गया, यदि आपको अल्फा बराबर और बीटा बराबर कुछ दिया है, या शून्यकों का योग दिया है, उससे हम, या गुणनफल दिया है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी हम लोग देखते हैं शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल देखेंगे। चलिए, योगफल देखेंगे तो क्या, शून्य का नाम क्या क्या दिए थे, अल्फा और बीटा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा जिसका फॉर्मूला होता है, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अभी जो हम आपको व्यापक रूप सिखाए थे, क्या सिखाए थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बताए थे ना, यही से उठ के आता है। ये होता है आपका क्या, -b/a, याद रखिएगा। शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है। अब जैसे हम सवाल पूछ दिए आपसे कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ऐसा कुछ सवाल है ना, ऐसा कुछ सवाल है, तो आपको ये बताना है कि बताइए, आपसे हम पूछ दिए, बताइए इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो योगफल में देखना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ आपका क्या हो गया, a, तो a बराबर यहाँ क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, b बराबर आपका क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, और c बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये ध्यान में रखना है।
बस वही करना है। बी का मान कितना देखिए तो -3, एक माइनस आपको पहले से यहाँ दिया गया है, एक माइनस आपको पहले से यहाँ दिया गया है, क्या माइनस पहले से, और b का मान देखिए क्या दिया गया है, b का मान -3, तो -3 अब बटा a का मान कितना, एक लिख दीजिए, माने माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, सीधा सीधी क्या निकल गया 3। तो हम तुरंत नीचे में तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। हमको यदि ऐसा पूछ दे कि ये हम आपको बहुपद दिए हैं x² - 3x + 4, तो इसका शून्यंकों का योगफल क्या होगा, तो आप तुरंत बता दीजिएगा, क्या बता दीजिएगा 3 बता दीजिएगा। और शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला याद रखिएगा -b/a, -b, यहाँ जो -b है ये क्या है, ये जो है आपका जो -b है ये आपका क्या है, x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये जो आपका a है ये कोफिशिएंट ऑफ x², माने कि x² का गुणांक आपका ये हो गया और x का गुणांक आपका ये हो गया। तो यहाँ जो हम लोग लिखे अल्फा प्लस बीटा और क्या हो गया x² यानी x का गुणांक, और नीचे में क्या हो गया x² का गुणांक हो गया। यहाँ तक में क्लियर। अब इसी में एक बात और लिखते हैं, इसी में एक बार शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल एकदम ध्यान से देखते जाना है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए, यदि अच्छा लग जाए तो एकदम आराम से इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए, है ना, यदि आपको लग रहा है कि इससे हमको कुछ फायदा होगा तो आप आराम से इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस प्रकार का वीडियो आप तक हम जो है पहुंचाते रहेंगे, है ना। चलिए अब इसका क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा माने गुना, शून्यंकों का गुणनफल मतलब क्या होगा, दोनों का क्या करना, गुना करना। अब दोनों का गुना, अब सवाल हम वही रखते, देखिए इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा फार्मूला, इसका होता है c/a। अच्छा अब ये बात आता है कि सर c क्या है, तो c जो है आपका क्या है, कांस्टेंट, c क्या है, अचर, क्या है वो अचर है, तो ये अचर हो गया, और आपका ये x² का क्या निकल गया, ये गुणांक हो गया। अब ये आपका देखिए दो फार्मूला बताए, एक हम ही बताए, क्या बताए कि अल्फा और प्लस गड़बड़ा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है क्या बताए थे, -b/a बताए थे। ये फार्मूला आपको याद रखना है, और ये हुआ योगफल और ये हुआ गुणनफल। गुणनफल की चर्चा करेंगे। अब देखिए एगो सवाल जो अभी लिए थे क्या था वो, x² - 3x + 4, ऐसा कुछ सवाल हम लोग लिए थे, ठीक है। अब इसमें दोनों बात हो गया, इसमें यदि आपको क्या कह दे, इसका गुणनफल पूछ दे, क्या पूछ दे, गुणनफल पूछ दे, तो क्या कीजिएगा, देखिए तो c का मान क्या होगा 4 होगा ना, तो सीधा सीधी क्या होगा 4 है, नीचे में a का मान क्या होगा, नहीं कुछ तो अभी तुम बताए थे हम, तो क्या हो जाएगा 1, सीधा सीधी क्या निकल गया आपका 1, यदि 4 निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है, 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 2-3 चीज पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, है ना। अभी जो पढ़े द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे वो बताए थे। अभी जो हम लोग पढ़े थे α² प्लस, अभी क्या पढ़े थे x² - अल्फा इंटू बीटा, है ना, करके पढ़े थे, मतलब x² - अल्फा प्लस बीटा पढ़े थे, सूत्र जो अभी तुरंत पढ़े थे, और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये वाला जो फार्मूला पढ़े थे, एक फार्मूला आपका ये वाला हो गया, एक यहाँ ये हो गया, दूसरा यहाँ आपका ये हो गया। ये 3 फार्मूला आपको बिल्कुल द्विघात बहुपद में बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग। चलिए अब अगला बात जो है, अभी इसमें एक बात और बताना है। जैसे देखिए यदि क्वेश्चन ऐसा आपको पूछ दिया कि 1/अल्फा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, चलिए ऐसा पूछ दे कि 1/अल्फा, कोई समीकरण आपको दे दिया है x² - 4x + 3, इस प्रकार से हम ले लिए, है ना, ये दिया गया है, बताता पूछ रहा है कि बताइए इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये सब बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसका वैल्यू जो होगा पहले इसका हम निकाल के बता देते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू, हम कर क्या सकते हैं इसमें, हम दो ये बात निकाल सकते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, एक अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हम बताए थे -b/a बताए थे, और इसका बताए थे c/a बताए थे। ये दो बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी देखिए कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में बीटा बच जाएगा, प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा अल्फा बच जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको निकल के आ जाएगा। ऐसा पूछा जाता है, ये प्रकार से आपका बहुपद दे दिया और कह देगा कि हमको जो है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं,
जब इसका कोनो फार्मूला बनाना पड़ेगा ना, तो फार्मूला जो हम बनाए वो क्या बना दिए, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा। बात एक ही, अल्फा प्लस बीटा बोलिए चाहे बीटा प्लस अल्फा बोलिए, ठीक है। अब देखना है कि इसी में इसका निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस लगाइए, बी का मान कितना है देखिए तो, बी का मान आपका -4 है, माइनस, चलिए ये हो जाएगा आपका माइनस बी था ना, माइनस बी बाई ए, यहाँ बैठाइए माइनस, अब बी का मान कितना हो गया, -4 बाई ए का मान कितना 1, मैंने सीधा सीधी माइनस माइनस क्या निकल गया, प्लस कितना निकल गया 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमको क्या निकल गया, 4 निकल गया। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या बैठा देंगे, 4 बैठा देंगे। अब बचा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए, सी आपका कितना देखिए तो, सी कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, 3 बटे यहाँ नीचे में कुछ तो क्या होगा 1 होगा, तो 3 बटे कितना हो गया 1, अरे 3 बटे 1, 3 बटे 1 तो क्या निकल जाएगा, सिर्फ 3 निकल जाएगा। ये किसका मान निकला, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया कितना, 3 निकल गया। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 3, तो आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 4/3। इस प्रकार का सवाल आराम से यदि मेरे पास ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ जाता है, तो हम दोनों भी सवाल को क्या कर देते हैं, बना देते हैं। एक टाइप का सवाल और बचा हुआ है, देख लेते हैं उसको। अब पूछ दे कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, और वही सवाल रहेगा, x² - 4x प्लस में 3, ऐसा ही कुछ सवाल ले लेते हैं। काहे इसका हम निकाल दिए थे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले थे, 4 निकाले थे, और अल्फा इंटू बीटा का मान अभी तुरंत अल्फा, भाई हमको जब 23 हटा देता है ना, बराबर कितना था 3 था, ये हम निकाल चुके थे। इसका मतलब इसके फॉर्म में यदि हम कहीं ले आते हैं तो मेरा काम क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे इसके फॉर्म में आता है। इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा ना। अब देखिए बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, अब प्लस में अल्फा नहीं, बीटा से बीटा खत्म होगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा गुना अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो जाएगा अल्फा से अल्फा खत्म, बच गया बीटा, और बीटा गुना बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। मैंने आपका जो मेन चीज आ गया वो क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर, अब प्लस क्या आ गया, बीटा स्क्वायर, अब बटे आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ कंडीशन हो गया कि सर आप तो बोले थे कि अल्फा प्लस बीटा की बात होनी चाहिए, यहाँ पे आ गया अल्फा इंटू बीटा, तब कैसे हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला वो होता है, एक फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये दो फॉर्मूला इसका होता है। एक होता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस अल्फा ए माइनस ए बी, यही होता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी, यदि एगो और होता है, एक छोटी हो गया, दूसरा इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी पर होल स्क्वायर और प्लस 2ab, यहाँ भी 2 लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा, ठीक है। इस प्रकार का कुछ फॉर्मूला ये बन जाता है, किसका, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का। अब यहाँ देखना है कि आपको ये माइनस वाला का कोई जरूरत है क्या, माइनस वाला का कहीं कोई पूछ है, कौन आ गया, चलिए माइनस वाला का कोनो जरूरी है इसमें। ये जो फार्मूला जो हम क्रिएट किए, फार्मूला जो हम बनाए, इस फार्मूला में देख रहे हैं कि हमको प्लस चाहिए, तो प्लस वाला देखना होगा, माइनस वाला को हटाइए। प्लस वाला में क्या आएगा, चलिए प्लस वाला फार्मूला आपका हो गया ए स्क्वायर ए प्लस बी पर होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देखना, यहाँ पे बैठा देते हैं इसी पे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा। अब ये देखते हैं कि मेरे पास जो चीज चाहिए था, अल्फा इंटू बीटा। अब ये देखना है कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए तो 4 है, तो 4 पे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान मेरे पास है कितना, 3 रख दिए, और नीचे में कितना रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 3 आ गया। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 16 और माइनस 6 बटे कितना 3, और करके कितना आ जाएगा
10/3 ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप का यदि पूछ दिया जाए, बताइए इसका मान पूछा तो कितना निकल गया, इतना। ये किससे निकला, बस यही से, अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा इंटू बीटा से, है ना। इसका एक और होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, बस क्लियर हो जाएगा ये वाला सवाल, क्योंकि ये सब एग्जाम में बिल्कुल फिक्स रहता है, पूछता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में तो हम बतेबे करेंगे। एक होता है 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अब इसका मान पूछ लेगा तब क्या कीजिएगा, इसका भी फार्मूला निकाल दीजिए, फटाक से अपने से बनाइए फार्मूला। क्या हो जाएगा देखिए, तो अल्फा² है इंटू क्या हो जाएगा, बीटा²। अब देखिए कट जाएगा, अल्फा कटेगा तो क्या हो जाएगा, बीटा² हो जाएगा, बीटा² प्लस, अब बीटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा² हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी जस्ट अभी फार्मूला हम लोग लिखे हैं, यही वाला, क्या लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब -2 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अब बटे में आपका अल्फा इंटू बीटा पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर हो गया। ऊपर वाला तो बात वही रह जाएगा, कितना आ जाएगा, ऊपर वाला कितना लाए थे, देखिए यहाँ पे सेम चीज आ गया, यहाँ पे 16 आ गया था, 10 ना आया था, 10 ले लिए, और नीचे में कितना जो 3 आया था उस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, आ गया आपका 10/9। इस प्रकार से आपका इस सवाल भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। कि आपका अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, आराम से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस प्रकार का सवाल अब नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश से इसको बता दिए। चलते हैं अगला आपका आ जाएगा, अगला आ जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद में क्या होता है देखिएगा, तो अभी जो हम लोग इससे पहले पढ़े, इसमें पढ़े इसका उच्चतम घात कितना होता है, 2 होता है, इसका शून्य की संख्या कितना होता है, 2 होता है, ऐसा कुछ हम पढ़े। इसमें पढ़े इसका उच्चतम घात 1 होता है, इसके शून्य की संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोनों से हमको स्पष्ट हो रहा है कि इसका कितना होगा, 3 होगा, इसका उच्चतम घात कितना होगा, 3 होगा। और उसके बाद यदि ऐसा पूछ दे कि इसका शून्य कितना होगा, तो वो भी कितना होगा, 3 होगा, दोनों चीज ऐसे निकल जाएगा। अब उसी प्रकार से उसका शून्य का नाम रखे थे अल्फा बीटा, इसका रख लेंगे क्या, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। अब ध्यान में रखना है थोड़ा सा, बस 5-10 मिनट में क्लियर हो जाएगा सब। चलिए, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात। अभी जो हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद में सबसे पहले क्या पढ़े, उसका व्यापक रूप पढ़े, है ना, जीएफ पढ़े, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म। तो इसका जो व्यापक रूप होगा सबसे पहले वो देखेंगे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx, ये आपका आ गया, प्लस d, ये आपका आ गया क्या, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ऐसा पूछता है, ये ऐसा पूछ देता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि इतना यदि लिखा रहे, यदि ऑप्शन में ही नहीं रहे तो ये सही है, लेकिन ऑप्शन में यदि ऐसा दिया जाए कि a ≠ 0 तो आपको ये दर्शाना है, ये नहीं दर्शाइएगा तो एक जगह पे ऐसा होगा कि ये गलत हो जाएगा, ये आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा। इसीलिए a ≠ तो हमको क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। सेम चीज, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, 3x पर पावर 3 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5, ये जो निकल गया ये आपका क्या आ गया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, मतलब एक एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, उसमें जो पढ़े थे शून्यकों का योग पढ़े थे, इसमें भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, देखते हैं उसका क्या होता है। शून्यक 3 को बताए थे, एगो अल्फा बताए थे, एगो बीटा बताए थे, एगो गामा बताए थे। अब यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला रे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, चेक करो, -b/a। एगो और होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, और प्लस में अल्फा गामा, ये होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
एक बार चेक करो। माइनस डी बाई ए है ना। ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई। अब माइनस बी कहां से है, पहले ही लिख लीजिए बगल में साइड में। देखिए इधर लिख देते हैं ए एक्स क्यू प्लस उतना ही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से गड़बड़ा जाता है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स प्लस में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका निकल गया। यहीं से हम निकाले हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई। माइनस बी यहाँ से बी निकल जाएगा, माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा। ये इसको जो बोलेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों के गुणनफलों का योग, शून्यांकों के गुणनफलों का योग क्या हो जाएगा, सी बाई ए, है ना, सी बाई ए हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका क्या हो जाएगा, डी बाई ए हो जाएगा। अब ये देखिए ये किस प्रकार से, इसका एक एग्जाम्पल लेकर के और इसका हम निकाल के दिखा देते हैं। जैसे देखिए कुछ ले लीजिए, एक्स पर पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ऐसा कुछ ले लिए, ठीक है। अब ये बताना है कि सर इसका जो हम लोग शून्यांकों का योग कैसे निकलेगा। तो राइट अभी बताए थे, ये आपका ए हो जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से फटाफट निकाल दीजिए। तो माइनस बी, यहाँ बी का मान कितना 4, तो कितना माइनस 4 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ इसका मान 1 निकल गया। क्या हो गया, तो सीधा 4 बटे कितना निकल गया, 1 निकल गया। इसका बात करेंगे तो सी का मान देखिए तो कहाँ है, सी का मान इसमें 5 है, सी का मान 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 बटे आपका 1 हो जाएगा। इसमें देखिए डी का मान क्या है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा -3 बटे, चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, -3 बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला मात्र बचा हुआ है, इसका फॉर्मूला देखिए ध्यान से, बनाएंगे कैसे। तिड़ी घात बहुपद बराबर होता है x पर पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, इंटू आपका क्या कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर दे दीजिएगा। उसके बाद प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ऐसा होता है, इंटू एक्स हो जाएगा। और उसके बाद आपका एगो माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला आ गया। चलिए अब ये बात आता है कि ये फॉर्मूला का क्या कारण है। तो ये फॉर्मूला देने से क्या फायदा था, यदि आपको शून्यांकों का योग दिया रहे, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यदि आपको 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपको 3 दे दिया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, है ना। यदि आपको 5 दे दिया है तो इतना टा चीज आपको दे दिया, ऐसा नहीं देगा आपको। इस प्रकार से बोलेगा कि शून्यांकों का योग आपको 4 दिया है, शून्यांकों का गुणनफल जो 3 दिया है ना, शून्यांकों का योग करके उसका गुणनफल कितना दिया है 5 दिया है। तब कहता आपको त्रिघात बहुपद बनाने के लिए तो कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए एक्स क्यों, फॉर्मूला वही रह जाएगा। देखिए एक्स क्यों हो जाएगा माइनस, अब इस सब का मान देखिए यहाँ कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब बगल में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दे देंगे, क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका क्या है प्लस है, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला। ये देखिए इसका मान कितना है 5 है, तो यहाँ इसका 5 है, इसके बगल में क्या है देखिए तो एक्स है, तो एक्स बैठा दिए, और प्लस में माइनस, उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 3 दिया है, ये आपका 3 आ गया। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, बन के तैयार हो गया।
इस प्रकार से हम इसका भी मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि आपको है ना इस प्रकार से दिया रहे तो इसका मान भी हम निकाल के एकदम क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये पॉलिनोमियल का जो है बहुपद का जो है इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो है अब इसका अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यही करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब कुछ नहीं बचा, ये सब कहाँ था रे लिखा हुआ।